कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 2.3 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने पहला सवाल नहीं देखा है तो इस सवाल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप पहले सवाल को भी देख सकते हैं। तो दूसरा सवाल हमें दिया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जाँच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो प्रश्न नंबर 2 के हमें ये 3 भाग दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इन तीनों ही भागों में हमें दो दो बहुपद दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? दो दो बहुपद दिए हैं। जैसे कि देखो, पहले पार्ट में हमें दिया है पहला बहुपद t² - 3 और दूसरा बहुपद है हमारा 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t - 12। तो हमें बताना है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देंगे और हमें शेषफल 0 मिलेगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं मिलेगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम भाग करते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको पहला बहुपद दिया है t⁻² - 3 और दूसरा बहुपद है आपका 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t⁻² माइनस 9t - 12। तो हमें क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और ये बताना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए, जब हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देंगे और हमें शेषफल 0 मिलेगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और अगर हमें शेषफल 0 नहीं मिलता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, शेषफल हमें 0 मिलना चाहिए, तभी पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो चलिए भाग कर लेते हैं। तो ये हमारा भाजक है और ये हमारा भाज्य है। ठीक है, हम क्या करते हैं, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ हम रफ काम कर लेते हैं। तो भाज्य का पहला पद है 2t⁴ और इसको हमें भाग देना है भाजक के पहले पद से, यानी t⁻² से। t⁻² से जब हम 2t⁻4 को भाग देंगे तो t⁻² से ऊपर t की 2 घातें कैंसिल हो जाएंगी। हमें क्या मिलेगा, 2t⁻²। 2t⁻², यहाँ जो हमें ये आंसर मिला है इसको हमें भागफल में लिख लेना है, ये हमारा भागफल हो जाएगा। ठीक है, 2t⁻²। अब हम 2t⁻² से इन दोनों की गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। 2t⁻² से t⁻² की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2t⁻4 और इसको हमें t⁻4 वाले पद के नीचे ही लिखना है। अब हम 2t⁻² से -3 की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, ये हमारा प्लस में है ये माइनस में है, तो पहले तो हम चिन्हों की गुणा करेंगे, प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा और फिर 2 × 6 6t², हमें मिलेगा माइनस का 6t²। तो हमें इसको t² वाले पद के नीचे लिखना है, -6t²। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। हमने क्या किया, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दिया तो हमें मिला 2t², इसको हमने अपने भागफल में लिख लिया। फिर हमने इस 2t² से इन दोनों पदों की गुणा कर ली। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पदों में से नीचे वाले पदों को घटाएंगे और घटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदलते हैं। ये हमारा प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही चिन्हों को बदलेंगे। प्लस को हम माइनस में बदल लेंगे, माइनस को हम प्लस में बदल लेंगे। ठीक है, और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब देखिए, 2t⁻4 ये हमारा प्लस का है और 2t⁻4 ये हमारा माइनस का है। चिन्ह अलग अलग हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में घटा लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें इन दोनों पदों को घटा लेना है। तो 2t⁻4 में से 2t⁻4 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 मिलने की स्थिति में हम पद को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्लस 3t⁻3। तो देखो, नीचे तो t⁻3 वाला कोई पद ही नहीं है, तो इसको हम सेम यहाँ लिख लेंगे, 3t⁻3। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही t⁻2 वाले पद हैं। ठीक है,
तो दो टी की घात 2 ये हमारा माइनस में है और 6 टी की घात 2 ये हमारा प्लस में है। हमने चिन्ह बदल लिया था, पहले ये माइनस का था, अब हमारा ये प्लस का है। तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, ये भी आपस में घट जाएंगे। 6 टी की घात 2 में से 2 टी की घात 2 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 4 टी की घात 2, प्लस का 4 टी की घात 2। अब बचते हैं हमारे -9t -12, तो इनके नीचे भी कुछ नहीं है, इनको आप सेम लिख लीजिए, -9t -12। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला, 3t की घात 3 प्लस 4t की घात 2 -9t -12। अब यहाँ हमारा पहला पद है 3t की घात 3। अब इस पहले पद को हम भाजक के पहले पद से भाग देंगे, जैसे हमने यहाँ भाग दिया था वैसे ही अब हम यहाँ भाग देंगे। ठीक है, तो हमारा पहला पद है 3t की घात 3, इसको हमें भाग देना है भाजक के पहले पद से। भाजक का पहला पद है t की घात 2। जब हम t की घात 2 से 3t की घात 3 को भाग देंगे तो t की घात 2 से ऊपर t की 2 घातें कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 3t की घात 1 यानी 3t। यहाँ हमें जो आंसर मिला है इसको हम कहाँ लिखेंगे, भागफल में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2t की घात 2 के बाद प्लस 3t। ठीक है, यहाँ हमें प्लस का 3t मिला है तो यहाँ हमने प्लस का 3t लिख लिया। अब हम 3t से इन दोनों पदों की गुणा करेंगे, जैसे हमने 2t की घात 2 से इन दोनों पदों की गुणा की थी उसी तरह से हम 3t से इन दोनों पदों की गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3t गुणा टी स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, प्लस का 3t की घात 3। ठीक है, और इसको हमें कहाँ लिखना है, t की घात 3 वाले पद के नीचे। ठीक है, अब हम 3t की गुणा -3 से करेंगे, तो 3t हमारा प्लस का है और 3 हमारा माइनस का है, तो पहले तो चिन्हों की गुणा होगी, प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा और फिर 3 गुणा 3t, तो 3 तियाँ 9t हो जाएगा, माइनस का 9t कहाँ लिखेंगे हम, t वाले पद के नीचे, यहाँ लिखेंगे -9t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदल लेंगे। ये हमारा प्लस में है तो इसको हम माइनस में बदल लेंगे, ये माइनस में, इसको हम प्लस में बदल लेंगे और घटा लेंगे। 3t की घात 3 ये हमारा प्लस में है और 3t की घात 3 ये हमारा माइनस में है, अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, 0 मिलेगा तो कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद है हमारा प्लस 4t की घात 2, तो 4t की घात 2 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, यानी t की घात 2 वाला पद ही नहीं है, तो इसको तो हमें सेम लिख लेना है यहाँ पर, 4t की घात 2। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों ही t वाले पद हैं तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 9t माइनस का है और ये वाला 9t प्लस का है, आपस में घट जाएगा, 0 मिलेगा तो कैंसिल कर लेते हैं। बचा हमारा -12, तो -12 भी हम सेम यहाँ लिख लेते हैं। इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला है स्टूडेंट्स, 4t की घात 2 -12। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो पहला पद है इस पहले पद को हमें भाजक के पहले पद से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पहला पद है 4t की घात 2, तो 4t की घात 2 को हम भाग देंगे t की घात 2 से, तो t की घात 2 से t की घात 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें आंसर, 4 मिलेगा। इस 4 को हमें कहाँ लिखना है, भागफल में 3t के बाद। ठीक है, प्लस 4 हमें आंसर क्या मिला, +4 मिला, तो +4 हमने यहाँ लिख लिया। अब हम 4 से इन दोनों पदों की गुणा करेंगे, जैसे हमने 2t की घात 2 से किया था, फिर 3t से किया था, अब हम 4 से करेंगे इन दोनों पदों की गुणा। तो 4 से t स्क्वायर की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, और इसको हमें 4t स्क्वायर के नीचे लिख लेना है, 4t स्क्वायर। ओके, अब हम 4 की गुणा 3 से करेंगे, 3 हमारा माइनस का, 4 हमारा प्लस का है, तो माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा और 4 तियाँ 12, तो हमें मिलेगा -12, -12। अब हम ऊपर वाले पदों में से नीचे वाले पदों को घटा लेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदलेंगे। ये हमारा प्लस में है, इसको हम माइनस में बदल लेते हैं, ये माइनस में, इसको हम प्लस में बदल लेते हैं। अब देखिए 4t की घात 2 ये हमारा प्लस में है और 4t की घात 2 ये माइनस में, अलग अलग चिन्ह आपस में घट जाएगा, घटाने पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो 0 की स्थिति में कैंसिल कर दीजिए, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा भाई, 12 हमारा माइनस का और ये वाला प्लस का है, तो आपस में घट जाएगा, 0 मिलेगा, कैंसिल हो जाता है, तो शेषफल हमें क्या मिला, 0 मिला। क्योंकि शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ है, इसीलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है।
यहाँ आप लिख लीजिए इसको इस तरह से, क्योंकि शेषफल बराबर 0, इसीलिए t की घात 2 माइनस 3, 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्लियर है? शेषफल जब हमें 0 मिलेगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं मिलेगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहाँ हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, t की घात 2 माइनस 3 क्या है? इस बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा पहला बहुपद है x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, और दूसरा बहुपद है 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2। तो हमें क्या करना है? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और ये बताना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड कब होगा? जब हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देंगे और शेषफल हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम भाग दे लेते हैं। ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, तो हम क्या करेंगे? भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे। यहाँ हम रफ काम कर लेते हैं। तो भाज्य का पहला पद है 3x की घात 4, तो 3x की घात 4 को हमें भाग देना भाजक के पहले पद से। भाजक का पहला पद है x की घात 2, x की घात 2। ठीक है, और भाज्य का पहला पद 3x की घात 4। तो 3x की घात 4 को जब हम x की घात 2 से भाग देंगे तो x की घात 2 से ऊपर x की 2 घातें कैंसिल हो जाएंगी। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 3x की घात 2, 3x की घात 2। और इसको हमें कहाँ लिखना है? भागफल में, यहाँ पर 3x की घात 2। अब हमें क्या करना है? 3x की घात 2 से इन तीनों पदों की गुणा कर लेनी है। चलिए गुणा कर लेते हैं। 3x की घात 2 से x की घात 2 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3x की घात 4, और इसको हम x की घात 4 वाले पद के नीचे लिखेंगे। अब हम 3x की घात 2 की गुणा 3x से करेंगे तो 3 तियाँ हो जाएगा 9, x की घात 2 गुणा x की घात 1, x की घात 3, तो हमें मिलेगा प्लस का 9x की घात 3। तो इसको हमें x की घात 3 वाले पद के नीचे लिखना है, प्लस 9x की घात 3। अब हम 3x की घात 2 से 1 की गुणा करेंगे तो हमें 3x की घात 2 मिल जाएगा प्लस का, तो इसको हम x की घात 2 वाले पद के नीचे लिखेंगे 3x की घात 2। अब हम ऊपर वाले पदों में से नीचे वाले पदों को घटाएंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे? नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदल लेंगे। ये हमारा प्लस में है, ठीक है, ये हमारा प्लस है, इसको हम माइनस में बदल लेते हैं। ये प्लस में, इसको भी माइनस में बदल लेते हैं। ये भी प्लस में, इसको भी माइनस में बदल लेते हैं। 3x की घात 4 प्लस में है, 3x की घात 4 माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। 5x की घात 3 प्लस में है, 9x की घात 3 माइनस में है, अलग अलग चिन्ह घट जाएगा। 9x की घात 3 में से 5x की घात 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई? 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। किसका? माइनस का, माइनस का 4, फिर है हमारा x की घात 3। जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो चिन्ह होता है वही हमें आंसर में मिलता है चिन्ह। ठीक है, 7x की घात 2 माइनस का है, 3x की घात 2 माइनस का है, दोनों ही माइनस के हैं यानी सेम चिन्ह हैं। सेम चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। 7x की घात 2 और 3x की घात 2, ये हो जाएगा 10x की घात 2। किसका? माइनस का, दोनों माइनस है तो माइनस का 10x की घात 2। ठीक, अब ये दोनों बचते हैं तो इनको हम सेम लिख लेते हैं क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं। 2x की घात 2 प्लस 2। ठीक, इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला? माइनस 4x की घात 3 माइनस 10x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए हमें क्या करना है? यहाँ का जो पहला पद है, इस पहले पद को हमें भाजक के पहले पद से भाग देना है। तो चलिए भाग दे लेते हैं, रफ काम यहाँ कर लेते हैं। माइनस 4x की घात 3, यहाँ हमारा पहला पद है माइनस 4x की घात 3, इसको हमें भाग देना है भाजक के पहले पद से यानी x की घात 2 से। जब हम x की घात 2 से माइनस 4x की घात 3 को भाग देंगे तो x की घात 2 से
ऊपर एक्स की दो घातें कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या मिलेगा हमें, -4x⁻1 यानी -4x। इसको हमें कहाँ लिखना है, भागफल में, 3x⁻2 के बाद -4x। अब हम क्या करेंगे, -4x से इन तीनों पदों की गुणा करेंगे। ठीक है, तो भाई -4x गुणा x⁻2 कितना हो जाएगा, माइनस का x⁻3, माइनस का 4x⁻3। ठीक है, माइनस का 4x⁻3। इसको हमने x⁻3 वाले पद के नीचे लिख लिया। देखो, माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, 4 हमारा सेम आ जाएगा, x⁻1 गुणा x⁻2 x⁻3 हो जाएगा। ठीक है, तो -4x से जब हम x² गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4x⁻3। अब हम -4x से +3x ही गुणा करेंगे, तो पहले तो हम माइनस गुणा प्लस करेंगे, तो माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर 4 × 12, फिर x गुणा x x⁻2, तो हमें क्या मिलेगा, -12x⁻2। तो हमें x⁻2 वाले पद के नीचे लिखना है, -12x⁻2। ओके, अब हम -4x से +1 की गुणा करेंगे, तो माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, 4x 1 कम 4x, तो माइनस का 4x x वाले पद के नीचे। अब हमें क्या करना, ऊपर वाले पदों में से नीचे वाले पदों को घटा लेना है, और इसके लिए हम नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदलेंगे। माइनस में है ये, इसको हम प्लस बना लेते हैं, ये भी माइनस में, इसको भी प्लस बना लेते हैं, ये भी माइनस में, इसको भी प्लस बना लेते हैं। ये दोनों देखो कैंसिल हो जाएंगे, एक हमारा माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो जाएगा। 10x⁻2 माइनस का है और 12x⁻2 प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा। 12x⁻2 में से 10x⁻2 घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 2x⁻2। ठीक है, 2x हमारा प्लस का है और 4x हमारा प्लस का है, दोनों ही प्लस के हैं भाई, दोनों ही सेम चिन्ह है। सेम चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2x और 4x ये हो जाएगा प्लस का 6x। अब हमारा बचा +2, तो +2 को हम यहाँ लिख लेते हैं। इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला, 2x⁻2 + 6x + 2। अब यहाँ हमारा पहला पद है 2x⁻2, तो हमें 2x⁻2 को भाजक के पहले पद से यानी x⁻2 से भाग देना है। तो रफ काम यहाँ करेंगे हम, 2x⁻2 हमारा पहला पद है, इसको हम भाग देंगे भाजक के पहले पद से यानी x⁻2 से। तो हमें क्या मिलेगा, x⁻2 से x⁻2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा भाई 2। इस 2 को हमें कहाँ लिखना है, भागफल में, -4x के बाद +2। अब हम 2 से इन तीनों की गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 की और x² की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, ये 2x², यहाँ लिख लेंगे 2x²। और 2 से 3x की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 3 = 6x, प्लस का सब प्लस में ही है तो प्लस आएगा। ठीक है, प्लस का 6x। और अब हम 2 से 1 की गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2, प्लस का 2। ठीक है, अब नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदल लेते हैं क्योंकि हमें घटाना है। तो ये हमारा प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में माइनस में हो जाएगा। देखो, ऊपर के सभी पद प्लस में, नीचे के सभी माइनस में, और सब सेम हैं, तो ये आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे यानी 0 बचेगा। यहाँ पर भी हमें शेषफल 0 मिला है, तो इसको आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि शेषफल बराबर 0, इसीलिए x⁻2 + 3x + 1, 3x⁻4 + 5x⁻3 - 7x⁻2 + 2x + 2 का एक गुणनखंड है। ठीक है भाई, शेषफल हमें 0 मिला है तो गुणनखंड है। यहाँ आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। चलिए लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें पहला बहुपद दिया x⁻2 - 3x + 1 और दूसरा बहुपद है x⁻5 - 4x⁻3 + x⁻2 + 3x + 1। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देंगे। अगर शेषफल 0 मिलता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं मिलता है तो भाई पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा भाज्य, ये भाजक है। भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है हमें। तो भाज्य का पहला पद है स्टूडेंट्स x⁻5 और भाजक का पहला पद है x⁻2।
तो एक्स की घात 2 से एक्स की घात 5 को भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स की घात 2 से ऊपर एक्स की 2 घातें कैंसिल हो जाएंगी तो हमें मिलेगा एक्स की घात 3। ठीक है, क्या मिलेगा, एक्स की घात 3। इसको हमें कहाँ लिखना है, भागफल में, एक्स की घात 3। अब इस एक्स की घात 3 से इन तीनों की हमें गुणा कर लेनी है। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। एक्स की घात 3 गुणा एक्स की घात 2, ये हो जाएगा एक्स की घात 5। एक्स की घात 3 की गुणा -3 एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा -3 एक्स की घात 4, और ऊपर एक्स की घात 4 वाला पद नहीं है तो आप इसको यहीं लिख लीजिए, -3 एक्स की घात 4। ठीक है, और अब हम एक्स की घात 3 से +1 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस एक्स की घात 3, यानी 1 एक्स की घात 3। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले पदों में से नीचे वाले पदों को घटाना है। ठीक है, और इसके लिए हम नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदल लेंगे। ये हमारा प्लस में, इसको माइनस बना लेते हैं, ये माइनस में, इसको प्लस का बना लेते हैं, ये प्लस का, इसको माइनस बना लेते हैं। अब देखिए एक्स की घात 5, एक्स की घात 5 दोनों ही एक्स की घात 5 वाले पद हैं, तो इन दोनों को आपस में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा प्लस में, ये माइनस में है, घट जाएगा, 0 बचेगा तो कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा एक्स की घात 4 वाला पद है और ऊपर हमारा एक्स की घात 4 वाला पद ही नहीं है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम सेम यहाँ लिख लेंगे। प्लस का हो चुका है ये। ठीक है, तो प्लस का 3 एक्स की घात 4। अब आगे देखिए, ये हमारा एक्स की घात 3 वाला पद है और ये भी हमारा एक्स की घात 3 वाला पद है, तो इन दोनों पदों को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो जब घात सेम होती हैं तभी हम पदों को आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर घातें सेम नहीं हैं तो ना तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप 3 एक्स की घात 4, इसमें घात एक्स की घात 4 है और ऊपर एक्स की घात 4 वाला पद ही नहीं है, तो इसको तो हम किसी में से ना तो घटा सकते थे ना जोड़ सकते थे, इसीलिए हमने इसको सेम लिख लिया है। ठीक है, ये दोनों सेम घात वाले पद हैं तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 एक्स की घात 3 ये हमारा माइनस में है और 1 एक्स की घात 3 ये भी माइनस में, दोनों ही सेम चिन्ह है। सेम चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 4 एक्स की घात 3 और 1 एक्स की घात 3 ये हो जाएगा माइनस का 5 एक्स की घात 3। ठीक है, दोनों माइनस में तो माइनस आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ इनके नीचे कुछ है ही नहीं तो इनको हम सेम लिख लेंगे, प्लस एक्स की घात 2 और फिर प्लस 3 एक्स और फिर प्लस का 1। ठीक, इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला, 3 एक्स की घात 4 माइनस 5 एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस 3 एक्स प्लस 1। अब यहाँ हमारा पहला पद है 3 एक्स की घात 4, इस पहले पद को यानी 3 एक्स की घात 4 को हमें भाग देना भाजक के पहले पद से यानी एक्स की घात 2 से। तो जब हम एक्स की घात 2 से 3 एक्स की घात 4 को भाग देंगे तो एक्स की घात 2 से एक्स की 2 घातें कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, 3 एक्स की घात 2, 3 एक्स की घात 2। ठीक है, प्लस का है ये, इसको हम कहाँ लिखेंगे, भागफल में, एक्स की घात 3 के बाद प्लस 3 एक्स की घात 2। अब हमें क्या करना है, 3 एक्स की घात 2 से इन तीनों की गुणा कर लेनी है। ठीक, तो 3 एक्स की घात 2 गुणा एक्स की घात 2 ये हो जाएगा 3 एक्स की घात 4, इसको हमने एक्स की घात 4 वाले पद के नीचे लिख लिया। 3 एक्स की घात 2 की गुणा हम -3 एक्स से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस गुणा माइनस माइनस, और 3 3 9, यहाँ घात 2 है यहाँ घात 1 है, तो माइनस का 9 एक्स की घात 3। ठीक है भाई, 3 3 9 हो जाएगा और एक्स की घात 2 गुणा एक्स की घात 1 एक्स की घात 3, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, एक्स की घात 3 वाले पद के नीचे। अब हम 3 एक्स की घात 2 की गुणा 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 3 एक्स की घात 2। अब क्या करना है, हमें नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदल लेना है। ये प्लस में माइनस कर लेते हैं, माइनस में प्लस कर लेते हैं, प्लस में माइनस कर लेते हैं। ठीक, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा तो कैंसिल कर देते हैं। 5 एक्स की घात 3 माइनस में है, 9 एक्स की घात 3 प्लस में है, अलग अलग चिन्ह घट जाएगा। 9 एक्स की घात 3 में से 5 एक्स की घात 3 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 4 एक्स की घात 3। ओके, 1 एक्स की घात 2 प्लस का है और 3 एक्स की घात 2 माइनस का है। यहाँ पर भी चिन्ह अलग अलग हैं तो ये भी आपस में घट जाएंगे। ठीक है, 3 एक्स की घात 2 में से 1 एक्स की घात 2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 2 एक्स की घात 2। फिर हमारा बचा प्लस 3 एक्स प्लस 1, प्लस 3 एक्स प्लस 1, इनको हमने सेम लिख लिया। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला, 4 एक्स की घात 3 माइनस 2 एक्स की घात 2 प्लस 3 एक्स प्लस 1। अब यहाँ हमारा पहला पद है 4 एक्स की घात 3, तो 4 एक्स की घात 3 को हम क्या करेंगे, भाजक के पहले पद से भाग देंगे। भाजक का पहला पद है एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 से ऊपर एक्स की 2 घातें कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 4 एक्स की घात 1 यानी 4 एक्स। अब इसको हमें कहाँ लिखना है, भागफल में, 3 एक्स की घात 2 के बाद प्लस 4 एक्स।
4x से इन तीनों की गुणा करेंगे, ठीक। 4x से एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x की घात 3, 4x की घात 3, ओके। और फिर 4x से हम माइनस 3x की गुणा करेंगे तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 तियाँ 12, x गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस का 12x स्क्वायर, तो माइनस का 12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के पद के नीचे लिखेंगे माइनस का 12x स्क्वायर, ओके। और अब हम 4x की गुणा 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 4x, प्लस का 4x, तो x वाले पद के नीचे लिख लेते हैं, ठीक। अब चिन्हों को बदल लेते हैं, ये प्लस में माइनस का कर लेते हैं, माइनस में प्लस का कर लेते हैं, प्लस में माइनस का कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 2x की घात 2 माइनस में है और 12x की घात 2 प्लस में है, आपस में घट जाएंगे। 12x की घात 2 में से 2x की घात 2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 10x की घात 2, प्लस का 10x की घात 2। 3x प्लस का है और 4x माइनस का है, आपस में घट जाएगा। 4x में से 3x को घटाएंगे मिलेगा माइनस का 1x, और 1 हम लिखते नहीं हैं, बचा हमारा प्लस 1, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला, 10x की घात 2 माइनस x प्लस 1। अब यहाँ हमारा पहला पद है 10x की घात 2, 10x की घात 2 को हमें x की घात 2 से भाग देना है, x की घात 2 से x की घात 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा भाजक का पहला पद है, ठीक है, x की घात 2। तो हमें आंसर क्या मिला, प्लस 10 मिला। इसको हमें कहाँ लिखना, भागफल में, 4x के बाद प्लस 10। अब 10 से हमें क्या करना है, इन तीनों की गुणा कर लेनी है, ठीक है। 10 से एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 10x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10 से माइनस 3x की गुणा करनी है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 तियाँ 30x, ये हो जाएगा आपका 30x, माइनस का 30x, ठीक है। अब हमारा बचा भाई 10 गुणा 1, तो 10 एकम 10, प्लस का 10। अब हम नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदल लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 1x हमारा माइनस का है और 30x हमारा प्लस का है, आपस में घट जाएगा। 30x में से 1x घटाएंगे तो प्लस का बचेगा 29x, ओके। और 1 हमारा प्लस का है, 10 माइनस का है, तो यहाँ पर भी आपस में घट जाएगा। 10 में से 1 को घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 9। यहाँ हमारी भाग कंप्लीट हो जाती है, हमारा शेषफल है। देखो, शेषफल की घात भाजक की घात से हो गई है छोटी, भाजक की घात है 2 और शेषफल की घात है 1, है ना। देखो, भाजक में x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो भाई भाजक की घात हो जाती है 2, और शेषफल में x की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, तो शेषफल की घात हो जाती है 1। तो शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी हो गई है, तो यहाँ हमारी भाग कंप्लीट हो जाती है, ये हमारा शेषफल है। शेषफल हमें 0 नहीं मिला है, इसीलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल हमें मिला है 29x माइनस 9, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। जब शेषफल 0 मिलता तभी गुणनखंड होता, ठीक। तो यहाँ आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में।